भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों सरकार के बीच संसदीय रूप की व्यवस्था करता है। यह अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था के उपलब्ध करते हैं और अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में। संसद दोस्तों, हमारे देश में संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा जैसे देशों में भी प्रचलित है। दूसरी ओर राष्ट्रपति सरकार गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकालीन व्यवस्था भी कहा जाता है और यह अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका आदि देशों में प्रचलित है। दोस्तों, संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक संसद का विश्वास प्राप्त है। दोस्तों, आओ कुछ बातें करते हैं संसदीय सरकार की विशेषताओं के बारे में। जैसे राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका है जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक। इस तरह राष्ट्रपति राज्य का मुखिया का नामांकित है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। जिस राजनीतिक दल के पास लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती हैं वह सरकार बनाता है। उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श से ही करता है। जब किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो दलों के संगठन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। एक संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होना। वे एक टीम की तरह काम करते हैं तथा साथ साथ रहते हैं। सामूहिक उत्तरदायी सिद्धांत इस रूप से प्रभावित होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। किसी मंत्री, विधायक और कार्यप्रकार दोनों के सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं रह सकता। संविधान व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है मंत्री बनना चाहता है तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन जाना होगा। दोस्तों, सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्व की भूमिका निभाता है। वह मंत्रिपरिषद का सदस्य, संसद और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, संसद के निचले सदन को लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं और अपनी कार्यवाहियों की नीतियों का निर्माण सूची नहीं दे सकते। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व गोपनीयता की शपथ लेते हैं और यह शपथ उन्हें राष्ट्रपति दिलाता है। अब बात की जाए दोस्तों राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता है। दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति राज्य एवं सरकार दोनों का मुखिया होता है। एक राज्य का प्रमुख होने के नाते उसे राज्य की स्थिति प्राप्त होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन व्यवस्था के आधार तहत 4 वर्ष के लिए किया जाता है। अगर उसे कांग्रेस तथा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने पर अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई किचन कैबिनेट की सहायता में शासन चलाता है। राष्ट्रपति उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, न तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते और न ही सत्र में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता जबकि कांग्रेस एक निचला सदन है। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। सरकार की विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियों को सरकार के 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित विस्तृत किया गया है। दोस्तों, यह थे अंतर एक संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की। कैसी लगी मेरी छोटी सी जानकारी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।